नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसी कि सबसे महत्वपूर्ण सूचना निकल करके आ रही है आज के समाचार पत्रों से, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर निकली भर्ती। आप सभी जानते हैं कि इसमें काफ़ी कमियां थीं। विज्ञापन से संबंधित, आरक्षण से संबंधित उन सारी कमियों को दूर कर लिया गया है और भर्ती प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। लंबे वाकयदा के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में शैक्षिक आरक्षण की खामियां दूर कर ली गई हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 2002 पदों पर भर्ती का अध्याचन भेज दिया है। इसमें 14 पद कम हो गए हैं। आयोग को पहले 2016 पदों का अध्याचन भेजा गया था। लिखा है, आयोग को पहुंचा अध्याचन, अब विज्ञापन का इंतजार। शिक्षा निदेशालय में शैक्षिक आरक्षण दुरुस्त करने में 14 पद घटाए। कॉलेजों में खाली है करीब 4500 पद। असिस्टेंट प्रोफेसर के 4500 पद लगभग खाली हैं और 2002 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने की बाकायदा चल रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जरूरी। तो सहायक प्रोफेसर अगर कोई बनना चाहता है तो उसके लिए पीएचडी अनिवार्य हो गई है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए उसकी तैयारी करें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यूपी डीएलएड का पेपर हुआ लीक, जांच शुरू। 2 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम यूपी डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षा के दूसरे दिन बुधवार को पेपर लीक हो गया। अहम बात यह है कि प्रदेश के कई जिलों में यह पेपर लीक हुआ। प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, आजमगढ़, प्रयागराज आदि जिलों में अफरा तफरी बन गई। लिखा है, प्रतापगढ़ में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर लीक। परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया प्रश्न पत्र। नकल करते मिले 12 अभ्यर्थी हुए रस्टिकेट। तो जो भी अभ्यर्थी पेपर पा गए थे उन्होंने नकल करने का भी प्रयास किया, जिसमें से कि 12 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको कि रस्टिकेट भी किया गया। आप सभी देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, अभी कुछ देर पहले ही आपको पता है सीटेट की परीक्षा हुई, उसका पेपर आउट हो गया था। अब डीएलएड की परीक्षा में पेपर आउट हो गया। बार बार डीएलएड की परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं में पेपर आउट हो रहे हैं, जो कि यह बता रही है कि शुचिता के साथ परीक्षा करा पाना इस समय असंभव होता चला जा रहा है। देखिए, अगले पेपर की अगली कटिंग में दिया है, डीएलएड का पेपर लीक, 12 अभ्यर्थी रस्टिकेट। इसमें देखिए किस तरह से पेपर मोबाइल पर दिखाया जा रहा है और अभ्यर्थी नकल के लिए कैसे हाथों पे लिख रहे हैं। तो इस तरह से अभ्यर्थियों को प्रदर्शित किया गया है जो कि नकल में लगे हुए हैं और पेपर आउट हुआ है, वाकई में आउट हुआ है, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। सीटेट का भी पेपर और डीएलएड का पेपर, दोनों पेपर ही आउट हुए हैं। हालांकि जांच प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही कई लोग गिरफ्तार भी हो जाएंगे। कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 8 फरवरी से खोले जाएंगे। यह महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है राजधानी व उत्तर प्रदेश सरकार की भी तरफ से। 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं वो 8 फरवरी से खोलने की तैयारी जो है शुरू हो गई है। जितने भी राजधानी क्षेत्र में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय हैं वह 8 फरवरी से खुल जाएंगे, लेकिन कुछ नियम शर्तें होंगी, उनके अनुसार उनको काम करना होगा। लिखा है, इसके लिए निजी स्कूलों में तैयारी शुरू हो गई है। स्कूलों में बच्चों को भेजने के लिए अभिभावकों की सहमति देनी होगी। स्कूलों को नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश के 6 से 8 तक के स्कूल खोलने के भी निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के तहत खोले जाएंगे स्कूल। स्कूल आने वाले बच्चों को अभिभावक के से सहमति पत्र लाना होगा। एक क्लासरूम में 20 बच्चे अलग अलग सीट पर बैठेंगे। कक्षाएँ 3 घंटे की शिफ्ट में चलेंगी, 3-3 घंटे की शिफ्ट में चलेंगी। सुबह 10 बजे से 1 बजे के तक क्लास चलेगी की तैयारी है। ये 10 बजे से 1 बजे तक क्लास चलने की तैयारी रहेगी। ब्रेक जो होता था लंच ब्रेक वह नहीं होगा। तो इस तरह से कई नियम बनाए गए हैं। उसी के अनुसार 8 फरवरी से विद्यालय खोलने की तैयारी शुरू हो गई। आगे अगली सूचना निकल के आ रही है, क्रीमी लेयर की आय सीमा 12 लाख। जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं, जो अभी ओबीसी छात्र हैं, उनकी जो आय सीमा है वो बढ़ा करके 12 लाख करने की
आसार हो गए हैं, सरकार कर रही है। तो इस तरह से 12 लाख जो सीमा हो जाएगी वह थोड़ा अधिक है, थोड़ा कम ही होना चाहिए, लेकिन आय सीमा बढ़ गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 3 साल में समीक्षा। बीते साल सितंबर में केंद्र सरकार ने संसद को बताया था कि एक विशेषज्ञ समिति क्रीमी लेयर पर अध्ययन कर रही है। बता दें कि हर 3 साल में क्रीमी लेयर को लेकर समीक्षा होती है। 2017 में इसे 8 लाख रुपए किया गया था। इसके बाद 2020 में जो सीमा है वो बढ़ा करके 12 लाख करने की बात की जा रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। APS या RFO 2020 के अभ्यर्थियों के लिए जो प्रवेश पत्र था वह जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं वो आयोग की वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और प्रवेश पत्र जारी करने के साथ ही परीक्षा की जो तैयारी है वह भी आयोग के द्वारा जोर शोर से की जानी शुरू हो गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है अतिथि प्रवक्ता का इंटरव्यू कार्यक्रम जारी। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आखिरकार संविदा पर अतिथि प्रवक्ता भर्ती के लिए बुधवार को इंटरव्यू का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। हालांकि अभी तक संगठक कॉलेजों ने इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी नहीं किया है, यानी इलाहाबाद से संबद्ध जो भी कॉलेज हैं आसपास के, उन्होंने यह कार्यक्रम जारी नहीं किया है। इसके साथ ही साथ अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है असम सरकार की तरफ से। असम सरकार राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्राथमिक से लेकर के कॉलेजों स्तर पर 29,000 शिक्षक भर्ती करेगी। सरकार ने बुधवार को यह घोषणा की है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा राज्य में 29,701 शिक्षकों की 5 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। एक कार्यक्रम के दौरान इतने सारे नियुक्ति पत्र वितरण का यह एक बड़ा कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 2000 से अधिक स्कूल और विश्वविद्यालय का प्रांतीकरण किया जा रहा है, जिसमें से 16,484 शिक्षक पहले से इन संस्थानों में कार्यरत हैं और उन्हें 5 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन स्कूलों में से कई स्कूलों में शिक्षकों के पास न्यूनतम योग्यता नहीं है, इसीलिए उन्हें शिक्षक पद का नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में 13,217 नए शिक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट थी असम राज्य सरकार की तरफ से। साथ ही साथ एक नई अपडेट और भी है जो आपको दे देना चाहेंगे कि राजस्थान से UPSI के फॉर्म आ चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है इसमें वो फॉर्म डाल सकते हैं राजस्थान की तरफ से। इसी के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।